जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से अवतार लेना और तपस्या करके वरदान प्राप्त करना। तत्पश्चात महादेव भगवान के साथ उनके विवाह के वर्णन की कथा। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधार देती है, मन को सच्ची शांति देती है और यही कथा भगवान से प्रेम की ओर आगे बढ़ा देती है। जैसे जैसे हम कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे भगवान से प्रेम होता जाएगा। संसार की माया से, संसार के विषय भोगों से एकदम पीछा नहीं छूट सकता है। कोई ये चाहे कि एक क्षण में हम मोह माया को त्याग दें, ऐसा होना असंभव है। ये तो धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे माया हमारा पीछा छोड़ती जाएगी। जी हाँ, यही सच्चाई है। हम भगवान की भक्ति आरंभ करते हैं तो उस समय भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे संसार की मोह माया, संसार की आसक्ति और जो हमारे मन में बुरी आदतें हैं, हमारे मन में जो वासनाएं भरी पड़ी हैं, वो सब हमें छोड़ती रहती हैं। आज के संसार में जिसके पास धन नहीं है वो परेशान है, वो चिंतित है। वो ये सोचता है कि जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा है वो सुखी है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है वो वैसे परेशान है, वो वैसे चिंतित है। लाखों चिंताएं होती हैं। धन ऐसे नहीं आता है, धन अपने साथ चिंताएं, परेशानियां लेकर आता है। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि अपने आप को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी आगे फल देना तेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर जब भगवान अपनी कृपा से हमें जो भी धन संपत्ति देते हैं वो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद लेकर आती है। लेकिन हम जो चोरी चकारी से, किसी के साथ धोखे से, बेईमानी करके कोई हम धन कमाते हैं तो वो धन हमें उस समय तो हो सकता है कुछ सुख दे दे, लेकिन बाद में वही धन हमारे लिए सर्वनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि हम ऐसा धन जो कमाते हैं, जो चोरी से, बेईमानी से, कपट करके जो धन हम कमाते हैं वो धन हमारे जीवन में से सुख, शांति और आनंद को दूर कर देता है। हमारे जीवन में फिर सुख, शांति, आनंद नहीं आएंगे क्योंकि हमने धन ऐसा कमाया है जो हमारे जीवन में से इन सब चीज़ों को दूर कर देता है और सुख, शांति, आनंद नहीं रहेंगे तो मनुष्य परेशान होता जाएगा और यही परेशानी उसके नाश का कारण बनती है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जिसे मेरे से प्रेम है उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन जिसे धन संपत्ति से प्रेम है उसे धन मिले या ना मिले वो अलग बात है। वो उसके भाग्य में लिखा होगा धन मिलेगा, भाग्य में नहीं है तो लाख कोशिश इंसान कर लेता है तो भी धन नहीं मिलता है। लेकिन जिसने भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा कर लिया है उसी का उद्धार होता है, वही भव से पार होता है। तो भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान अपने आप सारे कार्य कर देते हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान को हम कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, लेकिन वो ऊपर वाला केवल ऊपर नहीं है। भगवान तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। भगवान हर क्षण में विद्यमान है। कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा सेकंड नहीं है जब भगवान यहाँ पर नहीं हो। कोई सृष्टि में ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान नहीं हो। भगवान हमारे पास हैं, लेकिन मन की आंखों से वो नजर आते हैं और भगवान उसे ही मन की आंखों से नजर आएंगे जो भगवान से प्रेम करेगा। सारा जीवन हम संसार को खुश करते रहते हैं, संसार के लोगों को खुश करते रहते हैं, लेकिन कभी भगवान को प्रसन्न करने की बात मन में नहीं आती है। व्रत तो लोग रखते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन भी उन्हें भगवान की पूरी याद नहीं आती है। नियम की पूर्ति में सब लगे रहते हैं कि हर नियम का पालन करना है, ये गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए। अच्छी बात है, व्रत को पूरे नियम पूर्वक रखना चाहिए, लेकिन कोई भी व्रत क्यों ना रखें उसमें भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। नियम अलग बात है, लेकिन भगवान की याद अलग बात है। भगवान तो याद करने से प्रसन्न होते हैं। जितना भगवान के नाम का जाप व्रत वाले दिन होगा उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है और भगवान की ओर मन लगने लग जाता है। तो कोई भी व्रत आप रखना जा रहे हो
तो मन में एक ही भाव रखिए कि आज ठाकुर जी को ज़्यादा याद करना है, भगवान के नामों का ज़्यादा जाप करना है। जिस व्रत को आप रख रहे हैं उस व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है। बिना व्रत की कथा को पढ़े या सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। और मान लीजिए आप श्री राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन श्री राधाष्टमी व्रत की कथा को पढ़िए या सुनिए तथा उस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ आप जरूर सुनिए या जरूर उसे पढ़िए। और मान लीजिए आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो सोमवार व्रत के दिन सोमवार व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है, लेकिन उसके साथ ही श्री महाशिव पुराण की कथा को भी आप जरूर पढ़ें या जरूर सुनें। किसी भी अध्याय की कथा को आप पढ़ें या सुनें, लेकिन कथाओं को पढ़ने और सुनने से भगवान से प्रेम होता है। व्रत रखने का मतलब केवल ये नहीं होता कि बस व्रत रखकर नियमों का पालन करना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नियम है इन्हें जरूर पूरा कीजिए, लेकिन भगवान की कथाओं से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं को पढ़ना पड़ेगा या भगवान की लीलाओं को सुनना पड़ेगा। भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं पता तो होना चाहिए, पता होगा तो भगवान से प्रेम होगा। भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल के इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके मन में कोई संसार की इच्छा नहीं हो। संसार की इच्छाएं सबके मन में होती हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते करते एक समय ऐसा आता है फिर कोई इच्छा नहीं रहती है, लेकिन पहले तो इच्छाएं होती हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से भगवान से प्रेम होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज 8वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जिस तरह सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप से पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव जी के साथ विवाह हुआ, अब मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्याग करते समय सती ने अपने हृदय में महादेव जी के चरणों का स्मरण करते हुए ऐसा प्रण किया था कि यद्यपि मेरा कहीं भी दूसरा जन्म होगा तो मैं उस जन्म में भगवान शिव जी की ही सेवा करूंगी और एक क्षण के लिए भी उनका साथ नहीं त्यागूंगी। महादेव भगवान से उनका प्रेम था, लेकिन जो पहले गलती की है उसका सुधार किया है। जीवन के अंत समय में माता सती ने भगवान शिव का स्मरण किया है और ये सोचा है कि बस अब जहाँ भी मेरा अवतार होगा, जहाँ भी मेरा जन्म होगा, उस जन्म में केवल भगवान शिव जी को ही स्मरण करूंगी, उन्हीं की सेवा करूंगी और उन्हीं को सदा अपने मन में बसाए रहूंगी। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की जिद की थी, बारंबार भगवान शिव से कहा था। भगवान शिव ने बिना चाहे ऐसी उनको आज्ञा दी थी। भगवान शिव की इच्छा नहीं थी कि सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाए, लेकिन जबरदस्ती माता सती ने भगवान शिव से आज्ञा ले ली थी। अब भगवान शिव की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन माता सती ने जबरदस्ती आज्ञा ली है तो उसका परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन मन प्रभु चरणों में लीन है, मन में एक ही भाव है कि भगवान शिव की भक्ति अब आगे करूंगी ही करूंगी। उस समय अपने शरीर त्याग करने के बाद सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से अवतार लिया है। जब वे विवाह के योग्य हुई तब हिमाचल ने उनसे पूछा है कि हे पुत्री, मैं तेरा विवाह कहाँ करूं? पार्वती जी को अपने पिछले जन्म का सब वृतांत याद था, इसलिए वे पिता से कहने लगी हैं कि हे पिताजी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कर दीजिए। ऐसा सुनकर हिमाचल ने पार्वती से जब ये कहा कि महादेव जी तो सब देवताओं के स्वामी हैं, वे मेरी पुत्री को कैसे स्वीकार करेंगे? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया है कि यदि उन्होंने मुझे अंगीकार नहीं किया तो मैं वन में जाकर उनके निमित्त तपस्या करके उन्हें अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती जी ने वन में जाकर तपस्या करना आरंभ किया है। जब तपस्या करते करते काफी दिन बीत गए तब एक दिन देवऋषि नारद जी भगवान शिव जी के प्रति पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के निमित्त उनके पास आए हैं।
अगर कोई भगवान के निमित्त तपस्या करता है, जो भगवान के नामों का जाप करता है, तो भगवान अवश्य ही उस पर कृपा करते हैं। माता पार्वती पर भगवान की कृपा हुई है। देवऋषि नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से पार्वती जी की परीक्षा लेने आए हैं और आज देवऋषि नारद जी माता पार्वती से पूछने लगे हैं कि हे पर्वतराज पुत्री, तुम किस लिए यहाँ कठोर तपस्या कर रही हो। पार्वती जी ने नारद जी को भगवान का भक्त जानकर प्रणाम किया है। कहने लगी हैं कि मैंने श्री महादेव जी के साथ विवाह करने की इच्छा से तपस्या प्रारंभ की है। पार्वती जी की ऐसी इच्छा जानकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे पार्वती, तुम बड़ी मूर्ख हो। भगवान शिव तो सदैव अपने शरीर में भस्म लगाए, सर्प बिच्छुओं को लपेटे, गले में मुंडमाला धारण किए भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, फिर भला तुम क्यों कर उनसे विवाह करना चाहती हो। देवऋषि नारद जी ने ऐसे वचन कहे हैं। तत्पश्चात माता पार्वती जी ने उत्तर दिया है कि हे महामुनि, चाहे भगवान शिव समस्त अवगुणों की खान क्यों ना हो, परंतु मेरा मन उन्हीं से प्रसन्न है। देवऋषि नारद जी ने पुनः समझाया है कि हे पार्वती, तुम इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सुंदर देवता या किसी गंधर्व से अपना विवाह क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें सभी सुख मिलेंगे। इस पर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा है कि हे मुनिवर, मन तो केवल एक है, दो चार नहीं है, और वही मेरा मन महादेव जी के श्री चरणों में लगा हुआ है। वह वहां से हटकर कहीं और नहीं लग सकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। आज देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के इन वचनों को सुना है, उनका मन प्रसन्न हुआ है। पार्वती जी के ऐसे दृढ़ निश्चय को देखकर देवऋषि नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे पुत्री, तुम्हें भगवान शिव जी अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर देवऋषि नारद जी भगवान शिव के पास आए हैं और उन्होंने पार्वती जी की मनो इच्छा तथा स्नेह का सब हाल कह सुनाया है। जब महादेव भगवान ने ऐसा समाचार सुना कि सती हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेकर मेरे साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है, तब भगवान शिव के मन मंदिर में भी स्नेह का अंकुर प्रकट हुआ है। वैसे तो भगवान शिव सब कुछ जानते हैं, लेकिन अनजान बने हैं। देवऋषि नारद जी ने सब कुछ बताया है तो भगवान कहने लगे हैं कि अच्छा, पार्वती नाम से सती ने अवतार ले लिया है। भगवान शिव लीला करते हैं। वैसे तो भगवान अंतर्यामी हैं। देवऋषि नारद जी उन्हें बता रहे हैं, लेकिन भगवान तो पहले से सब कुछ जानते हैं और देवऋषि नारद जी के मन में पार्वती जी के पास जाने की प्रेरणा भी भगवान शिव ने ही की थी। भगवान तो लीलाएं करते हैं और देवऋषि नारद जी भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं। तत्पश्चात भगवान शिव आज पर्वतराज हिमाचल के पास से आए हैं। कहने लगे हैं कि हे पर्वतराज, तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। महादेव जी के इस प्रस्ताव को हिमाचल ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया है और पार्वती जी के पास भी ये संदेश भेज दिया है। इस समाचार को प्राप्त करके पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई हैं। तत्पश्चात पर्वतराज हिमाचल पार्वती जी को वन में से लेकर आए हैं और विधिवत उनका विवाह भगवान शिव के साथ किया है। पर्वतराज हिमाचल ने दहेज में बहुत से रत्न आदि देकर भगवान शिव और पार्वती जी को विदा किया है। तब से पार्वती जी एक क्षण के लिए भी अविनाशी श्री महादेव भगवान से अलग नहीं होती हैं। तो इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि माता पार्वती जी भगवान शिव से प्रेम करती हैं, मन में सच्चा प्रेम है, तपस्या करती हैं। इस कथा से स्पष्ट मालूम होता है कि अगर किसी के मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम होगा तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं। हमारे मन में अगर भगवान के लिए प्रेम है तो भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन भगवान के लिए प्रेम नहीं है, संसार के लिए प्रेम है, तो चाहे हम बाहर से जितना भी दिखावा क्यों ना कर लें, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। भगवान तो सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये धनी है या इसके पास इतना वैभव है, इसके पास इतनी संपत्ति है। भगवान केवल ये देखते हैं कि इसके मन में क्या है। अगर उसके मन में भगवान के लिए प्रेम है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। धनी होना या निर्धन होना ये तो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन चाहे धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई सुंदर हो, चाहे सुंदर नहीं हो, तब भी उसका मन सुंदर
सुंदर हो तो भगवान कृपा करते हैं, शरीर सुंदर है या नहीं है भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को तो फर्क पड़ता है कि हमारा मन सुंदर होना चाहिए, हमारे मन में भगवान के लिए स्थान होना चाहिए। हमारा मन साफ है, हमारा मन सुंदर है, तो उसी मन में ठाकुर जी सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। और भगवान से जो प्रेम करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसे ही सच्ची शांति मिलती है जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के नामों का जाप करता है। अन्यथा आजकल के इस कलयुग में शांति मिलना काफी दूर की बात है, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, चारों ओर बुरा माहौल है, कोई भी सुखी नहीं है। सुखी केवल वही होगा जो भगवान से प्रेम करेगा। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है केवल वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। और यही कथा भगवान से प्रेम करना सिखाती है। भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो हमारे अंदर पिछले जन्मों के जो बुरे संस्कार समाये हुए हैं, हमारे मन में जो बुरी आदतें हैं, बुरे भाव हैं, वो सब दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, वैसे वैसे भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। और जिसे भगवान से प्रेम हो गया उसके लिए तो हर क्षण आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर क्षण आनंद ही आनंद है। सच बात है कि जिसका भगवान से संबंध हो गया उसी को आनंद मिलता है, और जिसे आनंद मिलता है उसका जीवन सुधर जाता है, और जिसका जीवन सुधर गया उसे मृत्यु के समय ठाकुर जी की याद आती है, और जिसे जीवन के अंत समय में ठाकुर जी की याद आ जाती है, किशोरी जी की याद आ जाती है, वही भवसागर से पार हो सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान से प्रेम कीजिए, हर क्षण ठाकुर जी को याद कीजिए। जीवन में दुख आते हैं लेकिन भगवान की भक्ति से दूर भी हो जाते हैं। हमारे जीवन में दुख हैं, क्लेश हैं, विषय विकार हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सब हैं, हमारे कर्मों का फल है, इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। एक क्षण में जीवन नहीं बदलता है। चाहे हम दुखों से घिरे हुए हैं, चाहे दुखों के पहाड़ हम पर टूटकर गिर रहे हैं, फिर भी घबराना नहीं चाहिए। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते रहना चाहिए। जब भगवान ये देखेंगे कि ये तो मेरे चरणों में लग गया है, हर क्षण मेरे को याद करता है, फिर भगवान हमारे दुखों को दूर करना आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्व जन्मों में हमने जो पाप कर्म किए हैं उनसे जो बुरा फल हमें मिलने वाला होता है भगवान उसका भी नाश कर देते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से, इस कथा को सुनने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस जन्म में भी हमने जो कोई जाने अनजाने पाप कर्म किए हैं उन पापों का भी नाश ये श्रीमद् भागवत कथा कर देती है। इस कारण कथा सुननी है तो पूरी कथा सुनिए, पूरी श्रद्धा भावना से सुनिए। आधी अधूरी कथा सुनने से या बीच बीच में से काट काट कर कथा सुनने से भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। कहीं भी आप कथा सुने, किसी से भी कथा सुने, कथा पूरी सुननी चाहिए। लेकिन कथा अधूरी सुनी जाए, कथा बीच बीच में से काट काट कर सुनी जाए तो कभी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है उसे अक्षरश बताना, उसे वैसे के वैसे बताना, ये हमारा कर्तव्य है। उसे मानना या ना मानना ये आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जीवन में परिवर्तन तभी होगा जब भगवान से सच्चा प्यार होगा। कथा में जो बातें आती हैं वो जीवन सुधार देती हैं, उन्हें मानना चाहिए। जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसी का जीवन सुधर जाता है, फिर उसे हर क्षण आनंद का अनुभव होता रहता है। भगवान उसकी हर पल रक्षा करते हैं, भगवान उसके साथ रहते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप भक्तराज ध्रुव की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।